हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिनकर गुरुजी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 के एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सेशन 2023-24 में एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न क्या होने वाला है उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर दें इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो बिना किसी देरी के चलिए बात कर लेते हैं कि पेपर पैटर्न क्या होता है एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं में। तो आपका जो प्रश्न पत्र आपको दिया जाता है उसमें जनरली 3 सेक्शंस होते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपको एक प्रश्न पत्र की बुकलेट देता है और उसमें 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें कि पहला सेक्शन होता है कंपलसरी जीके का। ठीक है, कंपलसरी जीके कहने का मतलब ये है कि इसमें जीके के अलावा आपको जो है कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि 50 प्रश्न होंगे इन सभी से मिलाकर, और किस सेक्शन से कितना आएगा ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं बताता है। यानी कि कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के हो जाएं, 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी के हो जाएं, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हो सकते हैं। ठीक है, और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के हो जाएं, कुछ करंट अफेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह है, कोई वेटेज फिक्स नहीं है इसका। ठीक है, टोटल 50 क्वेश्चन होंगे इन सभी विषयों से। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आपका सब्जेक्ट कंसर्न 1 और सब्जेक्ट कंसर्न 2 होता है। ठीक है, सब्जेक्ट कंसर्न 1 सब्जेक्ट कंसर्न 2 क्या है? ये वो सब्जेक्ट है जो आपने बीएससी के अंतिम वर्ष में पढ़े हैं। ठीक है, अंतिम वर्ष में जैसा कि आपको पता है जिन स्टूडेंट्स ने बीएससी प्रोग्राम किया है, यानी कि जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में तमाम चलता है और साथ ही साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी यही होता है कि अंतिम वर्ष में आपको 2 विषय पढ़ने होते हैं। तो जो 2 विषय होते हैं वही कंसर्न सब्जेक्ट आपके बनते हैं, कंसर्न सब्जेक्ट 1 और कंसर्न सब्जेक्ट 2 होता है। जिन छात्रों ने ऑनर्स किया है, जैसे बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री किया है, बीएससी ऑनर्स जूलॉजी, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स जो भी किया है, उनके लिए केवल सब्जेक्ट कंसर्न 1 ही होता है। यानी कि केवल एक ही कंसर्न सब्जेक्ट होता है जिस सब्जेक्ट में उन्होंने ऑनर्स किया है। ठीक है, और जिस सब्जेक्ट में उन्होंने ऑनर्स किया है केवल उसी सब्जेक्ट से ही वो पीजी कर सकते हैं। ठीक है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट कंसर्न 1 क्या होता है, सब्जेक्ट कंसर्न 2 क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको जो है कि आप चाहे तो सब्जेक्ट कंसर्न केवल एक विषय से, यानी कि अंतिम वर्ष के किसी एक विषय से भी आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे सकते हैं, या चाहे तो दोनों विषय से आप दे सकते हैं। ठीक है, आपको एक ही बुकलेट में आपके दोनों अंतिम वर्ष के विषयों के प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, चाहे तो आप एक के करिए चाहे 2 को करिए, और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इसके लिए आपसे अतिरिक्त शुल्क भी नहीं दिया जाता है। आप चाहे तो एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन हॉल में भी आपने, हो सकता है आपने फॉर्म भरते समय दोनों के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन अब आपको लगता है कि इतने कम समय में मैं दोनों सब्जेक्ट के 50-50 प्रश्न कैसे सॉल्व कर पाऊंगा, तो आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन हॉल में भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सब्जेक्ट कंसर्न 1 में 1 का क्वेश्चन करना है या सब्जेक्ट कंसर्न 2 का करना है। जिसका आप करेंगे उसका इवैल्यूएशन होगा, जिसका आप नहीं करेंगे उसका इवैल्यूएशन नहीं होगा। लेकिन ये जो कंपलसरी सेक्शन है 50 क्वेश्चंस कंपलसरी, जिसमें रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे, यह कंपलसरी क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। सब्जेक्ट कंसर्न में आप चाहे तो किसी एक का कर सकते हैं या चाहे तो दोनों को कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी स्पीड पर। यहाँ पर जो सेक्शन 1 के जो जीके वाले क्वेश्चंस हैं उसमें हर एक प्रश्न 2 अंक का होता है, लेकिन सब्जेक्ट कंसर्न के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका हर एक प्रश्न 4 अंक का होता है। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट कंसर्न काफ़ी बेहतर है तो आप जो है कि काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी जिसका जीके भी बेहतर है, यानी कि जिसको रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और ये सामान्य जानकारी रखते हैं, तो उनके लिए सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। हालांकि जिसको जीके वगैरह नहीं आता है वो अपने सब्जेक्ट पर फोकस करें और अपने ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है बीएससी में जो भी आप कुछ पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने पीजीटी ब्रोश्योर में सिलेबस भी देता है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जो कोर्सेज हैं उसके सिलेबस को भी दिया गया है और लगभग सभी प्रश्न उसी सिलेबस से ही आते हैं। ठीक है, तो उसको आप अपने ब्रोश्योर में चेक कर लीजिएगा, या इसके लिए एक अलग से वीडियो में बना दूंगा। अब इसमें मेरिट कैसे बनती है वो भी आप समझ लीजिए। मेरिट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, हालांकि ये काफ़ी आसान है समझना, लेकिन कई सारे छात्र कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। छात्र कंफ्यूज कैसे होते हैं पहले वो समझ लीजिए। कई सारे छात्र क्या करते हैं कि तीनों सेक्शन के प्रश्नों को सॉल्व कर देते हैं, और वह जब रिजल्ट आता है तो वो सोचते हैं कि मैंने तो तीनों को सॉल्व किया था। यानी कि 50 कंपलसरी क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट कंसर्न 1 का और 50 क्वेश्चन सब्जेक्ट कंसर्न 2 का।
और सोचते हैं कि मेरे मार्क्स तो कम आ गए हैं, क्योंकि जब मेरिट आपकी बनती है तो मेरिट का कॉम्बिनेशन क्या होता है ये समझिए। मेरिट का कॉम्बिनेशन होता है कि 50 क्वेश्चन आपके कंपलसरी वाले जो जीके वाले हैं प्लस सब्जेक्ट कंसर्न 1 को जोड़कर एक मेरिट बनाई जाती है, प्लस अगर आपने सब्जेक्ट कंसर्न 2 के भी प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है तो आपकी एक अलग मेरिट बनाई जाएगी सब्जेक्ट कंसर्न 2 में एडमिशन के लिए। और उसमें भी क्या होगा कि 50 सब क्वेश्चंस जो आपने जीके वाले किए हैं प्लस आपके सब्जेक्ट कंसर्न 2 के जो मार्क्स होंगे उसको जोड़कर अलग मेरिट बना दी जाएगी। जीके का क्वेश्चन आपका कॉमन रहता है, लेकिन और जो है कि जो अगर आपने दोनों के लिए अप्लाई कर दिया है या आपने दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, दोनों सब्जेक्ट कंसर्न के प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, तो आपको 2 सब्जेक्ट के लिए एडमिशन की मेरिट आपके रिजल्ट में दिखाई जाएगी। और ये मैं आपको दिखा भी दूंगा, मैं अपने रिजल्ट को दिखा दूंगा, क्योंकि पिछली बार मैंने अप्लाई किया था तो कैसे किया था वो मैं दिखा दूंगा, वो किस तरह रिजल्ट दिखता है वो सब चीज़ें आप समझ जाएंगे। तो आपका जो टोटल मार्क्स होता है वो 300 होता है, और आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न वो 200 अंकों का हो जाएगा, और आपका जीके वाला क्वेश्चन जो है कि वो 100 अंकों का हो जाएगा। तो टोटल आपका पेपर 300 का होगा और आपकी मेरिट भी 300 में ही बनेगी कंसर्न्ड सब्जेक्ट में एडमिशन के लिए। ठीक है, समय की बात कर लेते हैं तो इस एग्जामिनेशन में आपको ज़्यादा समय देखने को मिलता नहीं है, तो आपको 2 घंटे का समय यानी कि 120 मिनट का समय दिया जाता है इन प्रश्नों को हल करने के लिए। समझदार लोगों को यही करना चाहिए कि उनको पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि आपको किस सब्जेक्ट में पीजी करना है। ठीक है, अब आपने फिजिक्स केमिस्ट्री अंतिम साल में पढ़ा है, लेकिन आप सोच रहे हैं मैं फिजिक्स से भी कर लूँगा, केमिस्ट्री से भी कर लूँगा, तो इसमें दिक्कत हो सकती है। हो सकता है आप कहीं के न रहें, लेकिन कुछ मेधावी छात्र होते हैं वो दोनों भी कर ले जाते हैं। लेकिन समय की बाध्यता आप यहाँ पर देखिए 120 मिनट ही है, तो टोटल आप अगर जो तीनों सेक्शन को सॉल्व करते हैं तो 150 प्रश्न हो जाएंगे और समय आपके पास रहेगा केवल 120 मिनट। अंतिम में आप चाहे तो तुक्का मार सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। ठीक है, अंतिम में आप सभी लोग तुक्का मार सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप केवल सब्जेक्ट कंसर्न 1 और 50 कंपलसरी जीके के क्वेश्चंस कर लेते हैं तो 100 प्रश्न आपको करने होंगे और उसके लिए आपको 120 मिनट मिलेगा, जो कि मुझे लगता है पर्याप्त है अच्छा अंक स्कोर करने के लिए। एक सलाह मैं अंत में आप सभी को यही देना चाहता हूँ कि इंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, चाहे आप एमएससी का एंट्रेंस दे रहे हो चाहे आप एमए का एंट्रेंस दे रहे हो, आपके सब्जेक्ट पर कमांड होना जरूरी है। आप जीके वाला जो सेक्शन है कंपलसरी क्वेश्चंस का, उसके भरोसे आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि वो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन होता है। वहाँ पर जीके के क्वेश्चंस कई बार बहुत डिफिकल्ट पूछे जाते हैं, कई बार रीजनिंग अलग लेवल की आ जाती है, बैंकिंग लेवल की रीजनिंग पूछ ली जाती है, तो वह प्रेडिक्टेबल सेक्शन नहीं है। लेकिन जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं उसको आप बहुत ईजिली कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन आपको अपना ग्रेजुएशन लेवल पर जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, उस पर कमांड होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसको लेकर अगर कोई डाउट अभी भी रह सकता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। और आगे किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।